शादी हर इंसान का सबसे खूबसूरत सपना होता है। 7 फेरे, एक नया जीवन, खुशहाल भविष्य की शुरुआत। लेकिन सोचिए, अगर वही शादी मौत की कहानी बन जाए। तेलंगाना का एक नवविवाहित शादी के सिर्फ 32 दिन बाद नहर में मृत पाया जाता है। गला कटा हुआ, शरीर पर गहरे जख्म और पीछे छिपी है एक खौफनाक साजिश। पुलिस ने जब सच तक पहुंचा तो सामने आई दिल दहला देने वाली हकीकत। इस कत्ल की पटकथा लिखी गई थी दूल्हे के घर में ही, जहां पत्नी, सास और प्रेमी तीनों ने मिलकर रचा था मौत का खेल। लेकिन सवाल ये है, इस खौफनाक षड्यंत्र में किसने निभाई सबसे बड़ी भूमिका और कैसे एक जीपीएस ट्रैकर बना इस केस का सबसे अहम सबूत। जानिए पूरी कहानी। तेजेश्वर, उम्र 32 साल, एक साधारण इंसान लेकिन इरादों से मजबूत। पेशे से लैंड सर्वेयर, तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले का निवासी। एक ऐसा बेटा जिस पर उसके माँ बाप गर्व करते थे। एक ऐसा इंसान जो मेहनत से अपने सपनों को गढ़ रहा था और अब एक नया जीवन शुरू करने जा रहा था, एक पति के रूप में। 18 मई 2025 वो तारीख जब तेजेश्वर ने ऐश्वर्या नाम की 23 साल की लड़की से शादी की। रिश्तेदारों की भीड़, बैंड बाजे की धुन और हर चेहरे पर मुस्कान थी। सबको लग रहा था जैसे अब जिंदगी ने सही मोड़ लिया है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शादी नहीं, एक साजिश का मंच थी। वो 7 फेरे सिर्फ एक नकली कहानी का हिस्सा थे, क्योंकि असली स्क्रिप्ट इस शादी की बहुत पहले लिख दी गई थी, खून से। 17 जून की सुबह तेजेश्वर रोज की तरह अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दोपहर तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर शाम होते होते उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार बेचैन हो उठा, बार बार फ़ोन लगाया, रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिरकार जोगुलांबा गढ़वाल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन जो सच सामने आया उसने सबकी रूह कँपा दी। उसी दिन 17 जून की शाम को आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले के एक सुनसान इलाके में एक नहर के किनारे एक लाश मिली। जब पुलिस ने शव को पहचान की तो वो कोई और नहीं, तेजेश्वर था। उसका गला बेरहमी से कटा गया था। शरीर पर थे चाकू के और धारदार हथियारों के गहरे जख्म, जैसे किसी ने हर बार सोच समझ कर मारा हो। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान किया गया मर्डर था। तेजेश्वर की मौत को एक हफ्ता भी नहीं बीता था और पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी थी। सबसे पहले टीम ने चेक किया तेजेश्वर का मोबाइल डेटा, लेकिन उसकी लोकेशन हिस्ट्री कुछ अजीब थी। जिस वक्त वो लापता हुआ, उसका फ़ोन कुछ देर तक एक ही जगह पर पिंग करता रहा, फिर अचानक सिग्नल कट गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और तब मिला एक अहम सुराग। एक फुटेज में तेजेश्वर को देखा गया एक कार में जबरन बैठाया जा रहा था। कार कौन सी थी, किसकी थी, कहाँ गई, कोई सुराग नहीं। लेकिन असली झटका तब लगा जब फोरेंसिक टीम ने तेजेश्वर की बाइक की जांच की। बाइक के नीचे फिट था एक जीपीएस ट्रैकर, यानी कोई हर वक्त उस पल उसकी मूवमेंट पर नज़र रख रहा था। कोई उसकी ज़िंदगी का मैप कर रहा था, जैसे शिकारी शिकार की चाल देखता है। पुलिस को शक था और शक की सुई सीधी जा रही। तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की तरफ पूछताछ शुरू हुई और जैसे जैसे सवाल बढ़े, चुप्पियों के पीछे छुपे सच भी बाहर आने लगे। सबसे पहले पुलिस ने खंगाले कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। शादी के बाद भी ऐश्वर्या लगातार संपर्क में थी एक शख्स के। उसका नाम था तिरुमला राव, उम्र 35 साल, पेशे से बैंक मैनेजर। सिर्फ संपर्क ही नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज थे 2000 से भी ज़्यादा कॉल्स, वो भी महज 1 महीने के अंदर। यानी तेजेश्वर की पत्नी उसकी ही शादी के दौरान और बाद में किसी और के साथ इश्क लड़ाती रही। और कहानी यहीं नहीं रुकती। जब पुलिस ने और गहराई से जांच की तो सामने आया एक और गंदा घिनौना सच। ऐश्वर्या की माँ सुजाता, जो इस पूरे मामले में खामोश थी, वो भी इस साजिश की मुख्य खिलाड़ी थी। क्योंकि तिरुमला राव सिर्फ ऐश्वर्या का प्रेमी नहीं था, वो उसकी माँ का भी आशिक था। एक ऐसा रिश्ता जो समाज के
हर दायरे को तोड़ चुका था। माँ और बेटी दोनों एक ही आदमी के साथ, और उसी के साथ मिलकर तेजेश्वर की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। अब चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस वक्त पर जब शादी की तारीख करीब आ रही थी और हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन तभी शादी से ठीक कुछ दिन पहले ऐश्वर्या अचानक गायब हो गई। ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल, एकदम से जैसे ज़मीन निकल गई हो। परिवार घबरा उठा, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाए गए, पुलिस में जाने की सोच ही रहे थे कि कुछ दिनों बाद वो खुद लौट आई। उसने कहा, मैं तो बस एक दोस्त के घर गई थी। घर वालों का डावरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैं परेशान थी। और फिर सबने मान भी लिया। उसे समझाया गया, दिलासा दी गई और शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हो गई। लेकिन हकीकत वो कुछ और ही थी। वो किसी दोस्त के घर नहीं गई थी, बल्कि अपने प्रेमी तिरुमला राव के साथ भाग गई थी। वो भागी थी उस आदमी के साथ जो बाद में उसका पति तेजेश्वर और उसकी माँ सुजाता तीनों की ज़िंदगी को तबाह कर देने वाला था। और फिर वो वापस क्यों आई? क्या परिवार के दबाव में, या फिर इसलिए कि वो शादी को भी उस मर्डर प्लान का हिस्सा बनाना चाहती थी? क्योंकि जो कहानी सबने नई ज़िंदगी की शुरुआत समझी थी, असल में वो मौत का पहला प्रश्न था। असल में वो मौत का पहला पन्ना था। शादी हो चुकी थी, सबको लगा अब ऐश्वर्या अपने वैवाहिक जीवन में रम जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे साजिश अभी जिंदा थी और तेज़ होती जा रही थी। शादी के बाद भी ऐश्वर्या का रिश्ता तिरुमला राव के साथ चलता रहा। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ इश्क नहीं, खून का सौदा बन चुका था। तेजेश्वर अब एक रुकावट बन गया था और उसे रास्ते से हटाना तय हो चुका था। तिरुमला ने अपने लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कुछ गुंडे जुटाए गए और तैयार हुई एक मर्डर टीम जो एक मासूम इंसान की जान लेने जा रही थी। पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ। 17 जून वही दिन जब तेजेश्वर लापता हुआ था। उसे एक फर्जी लैंड डील के बहाने बाहर बुलाया गया। कहा गया, एक अच्छी ज़मीन का मौका है, चलो देखते हैं। तेजेश्वर भरोसा कर बैठा। वो नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सवारी होने वाली है। उसे एक महिंद्रा मराज़ो कार में बैठाया गया और गाड़ी निकल पड़ी करनूल के पास एर्रावली गांव की तरफ। और फिर वहां उसका इंतज़ार कर रहे थे 2 दरंती, एक चाकू और 7 हैवान। एक इंसान को ऐसा मारा गया जैसे वो कभी इंसान ही नहीं था। कत्ल के बाद लाश को पास की नहर में फेंक दिया गया ताकि पानी सब धो डाले। उसका मोबाइल, बैग और बाकी चीज़ें बीचूपल्ली ब्रिज में नदी में फेंक दिया, सबूत मिटाने के लिए। एक मासूम पति जिसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक गलत औरत से शादी कर ली। पुलिस अब अपने निशाने पर थी। हर सुराग को जोड़ा जा रहा था, एक एक करके। सीसीटीवी फुटेज की कड़ियाँ, कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से विश्लेषण, जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन हिस्ट्री और स्थानीय खुफिया जानकारी। और फिर 26 जून को कुरनूल पुलिस ने पुल्लूर चेक पोस्ट के पास एक खौफनाक मर्डर प्लान के सभी मास्टरमाइंड्स को पकड़ लिया। जब वे हैदराबाद की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तार हुए लोग ऐश्वर्या, तेजेश्वर की पत्नी और उसकी कातिल तिरुमला राव, बैंक मैनेजर और इस साजिश का सूत्रधार सुजाता, सास जिसने मां का रिश्ता तार तार कर दिया, और उनके साथ शामिल 5 गुर्गे, कुमारी नागेश, चकली परशुराम, चकली राजू, ए मोहन, तिरुपथैया। पुलिस ने इनके पास से बरामद किए वही महिंद्रा मराज़ो कार जिसमें तेजेश्वर आखिरी बार देखा गया, 2 दरांती और एक चाकू, खून से सने हथियार, 1,20,000 रुपये नकद, 10 मोबाइल फ़ोन। तेजेश्वर की बाइक से निकला जीपीएस ट्रैकर और वो कपड़े जो मर्डर के बाद पहनकर बदले गए थे ताकि कोई पहचान न पाए। लेकिन तेजेश्वर को क्या पता था कि जिस लड़की को साथ उसने 7 फेरे लिए, उसी ने
उसी के साथ वो अपनी मौत का वादा भी कर रहा था। एक पत्नी जिसने प्यार के नाम पर छल किया, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए नहीं एक दरिंदा बन गई, और एक बैंक मैनेजर जिसने 2 जिंदगियां नहीं 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें घर के भीतर रची जाती हैं। एक मासूम इंसान जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने प्यार पर भरोसा किया और जिसे धोखा मिला अपने ही घर से। अगर आपके दिल में अब भी इंसान की चिंगारी अगर आपके दिल में अब भी इंसाफ की चिंगारी जिंदा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर तेजेश्वर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं सच्चे अपराध की वो कहानियाँ जो अक्सर अखबारों के नीचे दबा दी जाती हैं। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमारी आवाज़ बंद नहीं होती। धन्यवाद।